गुड मॉर्निंग गाइस, ग्रैब सम टिप्स में न्यू टॉपिक के साथ आज का टॉपिक है वीकली रिव्यू। आज हम देखेंगे जो हमने एनालिसिस किए थे मंडे टू फ्राइडे यूरो यूएसडी के, जीपीपी यूएसडी के और जीपीपी जेपीवाई के, उसमें उसके हमें कैसे रिजल्ट्स मिले हैं और उसकी बेस पे वीक हमारा कंप्लीट हुआ है उसमें हमें कैसा प्रॉफिट मिला है। तो फॉर्मेट कुछ इस तरह रखेंगे, पहले हम यूरो यूएसडी को देखेंगे मंडे टू फ्राइडे, फिर हम जीपीपी यूएसडी की तरफ चलेंगे और फिर बाद में हम जीपीपी जेपीवाई को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जीपीपी यूएसडी से। जीपीपी यूएसडी में मंडे के दिन हमारी प्रेडिक्शन ये थी कि प्राइस इस जगह रेंज कर रही थी, ये मैंने बनाया भी था। प्राइस को यहाँ से ब्रेक करना था, ब्रेक करके हमारे एरिया में आके हमें एक अच्छी ट्रेड दे सकती थी बाई की। तो हमारा यही प्लान था, लेकिन प्राइस जो है हमारे एरिया में आई थी, आने के बाद इसने हमें स्ट्रक्चर चेंज नहीं दिया। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे कैंडल ने लो क्रिएट किया था, हाई क्रिएट किया था, लेकिन ये विक्स थी तो प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग नहीं हमें यहाँ पे मिली थी। तो एरिया से प्राइस जो है एरिया से बाहर चली गई थी, तो यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं मिली थी, ये भी मैंने आपको आके अपडेट किया था। तो मंडे के दिन हमें यूरो यूएसडी में कोई भी ट्रेड नहीं मिली। चलते हैं नेक्स्ट डे की तरफ। ट्यूसडे वाले दिन जो हमारा प्लान था वो ये था कि प्राइस जो है हमें इस एरिया में आके हमें एक बाइक की अपॉर्चुनिटी मिले तो हम वो अवेल करेंगे। ट्यूसडे के दिन भी सेम ही हुआ था, प्राइस जो है मुसलसल वो डाउन मूवी में ही चलती गई थी, इसने हमें स्ट्रक्चर चेंज नहीं दिया था। लास्ट जो हमने इसको ड्रॉप किया था वो यहाँ पे ड्रॉप किया था, उसके बाद जो है हम जो है डे वाला क्लोज कर दिया था, तो उसके यहाँ पे भी हमें कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं मिला। तो ट्यूसडे के दिन भी हमें यूरो में कोई ट्रेड नहीं मिली। वेडनेसडे के दिन देखते हैं। वेडनेसडे के दिन हमारा प्लान ये था कि प्राइस अगर हमारे इस एरिया में आती है, आने के बाद हमें स्ट्रक्चर चेंज देती है तो हम एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो प्राइस जो थी पहले हमारे इस एरिया में थी, यहाँ से वो डाउन साइड चली गई थी, फिर वापस शाम के वक्त ये अराउंड न्यूयॉर्क ओपन टाइम पे प्राइस इस जगह आई थी, इसने स्पाइक मारा था पर स्ट्रक्चर चेंज नहीं दिया था। फिर इसने सेकंड हाई बनाया था, हाई बनाने के बाद हमें स्ट्रक्चर चेंज मिला। स्ट्रक्चर चेंज के बाद जो है हमें एफईजी भी मिल गई थी, प्राइस रिट्रेस किया है, रिट्रेस करके यहाँ से एफईजी पे आप ऑर्डर रखते तो एसएल हमारा बहुत बड़ा बन रहा था, लेकिन अगर आप इसको रखते 1:1 के बाद आप इसको ब्रेक इवन कर देते और उसके बाद देखें तो प्राइस ने हमें स्टिल जो है हमें हमारे टारगेट को 1:2 को प्रॉफिट को दिया है। नेक्स्ट डे चलते हैं। नेक्स्ट डे हमारा प्लान ये था कि प्राइस उस वक्त इस एरिया में ही रेंज कर रही थी और हमारा प्लान ये था कि प्राइस अगर यहाँ पर आती हमें स्ट्रक्चर चेंज देती तो हम एक बाई की ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो प्राइस हमारे एरिया में आई थी, स्ट्रक्चर चेंज दिया था, बॉडी क्लोज की थी, उसके बाद हमें कैंडल ब्रेकआउट का भी हमने डिस्कस किया था। कैंडल ब्रेकआउट के ऊपर हमें ट्रेड मिली थी, प्राइस आई थी, वहाँ पे रिट्रेस किया था, एसएल हमारा बिल्कुल कैंडल के नीचे था, तो यहाँ पे हमें जो एक ट्रेड ने 1:2 का प्रॉफिट जो है ईजिली हमें यहाँ पे भी दिया था। नेक्स्ट डे चलते हैं। नेक्स्ट डे हमारा प्लान था कि प्राइस हमें, ये थर्सडे का दिन है, थर्सडे फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे का दिन हमारा प्लान ये था कि प्राइस अगर हमारे एरिया में आती है और आने के बाद हमें स्ट्रक्चर चेंज देगी तो हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो प्राइस आई थी यहाँ पे, ये हमारा स्ट्रक्चर चेंज हुआ था। यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद प्राइस ने हमें जो है कैंडल ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे, तो कैंडल यहाँ पे फाइनली एक बन गई थी, क्योंकि ये कैंडल को हम देख रहे थे लेकिन इसने ब्रेकआउट बाय में किया था तो हमें ये भी नहीं मिली। फिर हम अपनी कैंडल को एक्सटेंड करते चले गए थे। यहाँ पे आके हमें कैंडल ब्रेकआउट पे जो ट्रेड मिल सकती थी, यहाँ पे आप देखें इस कैंडल ब्रेकआउट होने के बाद ही अगर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते उसी कैंडल पे एसएल इसके ऊपर रखते तो यहाँ पे हमें 1.87 तक का जो है हमारा टारगेट गया है। उसके बाद जो है प्राइस वापस आई है, उसने हमारा ब्रेक इवन हिट कर दिया होगा, क्योंकि मोर देन हमारा 50% से ज़्यादा टारगेट हो चुका था, तो ब्रेक इवन तो लाजमी होता है। ब्रेक इवन के बाद फिर प्राइस ने दोबारा से हमें एक हाई क्रिएट किया, हाई क्रिएट किया तो हम फिर दोबारा से अपने सेटअप का वेट करने लगे, क्योंकि इस एरिया में हमें सिर्फ सेल ही देखनी है, तो सेल की ही हम तरफ देख रहे थे। फिर प्राइस ने दोबारा इसको स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, एफईजी क्रिएट की, एफईजी क्रिएट करने के बाद हमें एंट्री दी थी, तो ये एंट्री जो है इसमें मैं एंटर हो गया था यहाँ से ब्रेक इवन हिट होने के बाद, और फिर हमें 1:2 का टारगेट जो है प्राइस ने इजीली दे दिया था। तो यूरो यूएसडी में हमने क्लोज कर लिया। इसको देख लेते हैं। यूरो यूएसडी हमें मंडे के दिन कोई ट्रेड नहीं मिली थी, ट्यूसडे के दिन कोई ट्रेड नहीं मिली थी, और वेडनेसडे के दिन जो थी मैं ट्रेड आपको दिखा देता हूँ। वेडनेसडे के दिन ट्रेड को मैंने हाईलाइट इसलिए अलग से करके रखा हुआ है क्योंकि ये बहुत बड़ा टारगेट था। ये देखिए, ये वेडनेसडे के दिन तक बहुत बड़ा टारगेट था, तो इसमें अगर आप लोग इस वजह से सिर्फ ट्रेड में एंटर नहीं हुए, बहुत सारे जो मैसेज आए थे मुझे जिसमें ये बोल रहे थे कि ये हम इसलिए एंटर नहीं हुए थे क्योंकि ये एसएल बहुत बड़ा बन रहा था। तो प्राइस ने टारगेट तो इसका भी दे दिया, आप देखें लेफ्ट साइड पे टीपी तो यहाँ पे भी हिट किया हुआ है, लेकिन ये कि अगर इसको हम नहीं भी काउंट करते तो मैंने इसलिए यहाँ पे इसको लिख दिया है। चलिए इसको हम काउंट नहीं करते। उसके बाद भी हमें 2 प्रॉफिट इस वीक में मिले थे, मीन से 2 हमें ट्रेड नहीं मिली, एक ट्रेड को हम कंसिडर नहीं कर रहे और 2 हमें जो है प्रॉफिट मिले। अब चलते हैं जीपीपी यूएसडी की तरफ। जीपीपी यूएसडी का वीक जो स्टार्ट हुआ था हमारा, ये हुआ था 11 नवंबर से 11 को। हम देखते हैं हमारा क्या प्लान था।
11 नवंबर को हमारा प्लान ये था, प्राइस इस जगह रेंज करी थी। प्लान हमारा ये था कि अगर प्राइस हमारे एरिया में आती है, आने के बाद इसने स्ट्रक्चर चेंज दिया था, हमें लिक्विडिटी ग्रैब भी कर ली थी। ग्रैब करने के बाद इसने हमें ये कैंडल का हम वेट करे थे, कैंडल ब्रेकआउट दिया था। कैंडल ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से भी आप ब्रेकआउट के ऊपर भी देख लें, यहाँ पे रीटेस्ट पे भी देख लें, हमें ट्रेड मिली थी। एसएल हमारा कैंडल से नीचे होता, और उसके बाद जो है हमें 1:2 का टारगेट इसने दिया था। ट्यूसडे के दिन देखते हैं नेक्स्ट डे हमें क्या टारगेट मिला था। नेक्स्ट डे जो था हमारा प्लान के हिसाब से हमारा प्राइस जो है वो एरिया में आई थी। आने के बाद स्ट्रक्चर चेंज दिया था, स्ट्रक्चर चेंज देने के बाद कैंडल यहाँ पे नहीं दी थी, लेकिन ये कि हमें एक एफईजी से अगर हम बाय को एग्जीक्यूट करते तो उसके बाद जो प्राइस थी वो हमारे डायरेक्शन में तकरीबन 1.3 तक गई है। तो इसको हम ब्रेक इवन भी कर सकते थे, मेरा तो खैर ब्रेक इवन ही हिट हुआ था, तो ब्रेक इवन भी कर सकते थे, लेकिन ये इसको हम लॉस ही कंसिडर कर लेते हैं। ये भी दिन है ट्यूसडे का दिन, इसको हम एसएल में कर लेते हैं कि रिजल्ट को थोड़ा और अथेंटिक करने के लिए। वैसे ये ब्रेक इवन था। चलते हैं नेक्स्ट डे ट्यूसडे के दिन। ये मार्किंग मेरी हिल गई, 1 मिनट इसको मैं सही कर लूँ, ठीक है। ट्यूसडे के दिन हमारा प्लान ये था कि प्राइस जो है हमारे एरिया में आएगी, आने के बाद अगर हमें सेल अपॉर्चुनिटी देती है तो उसको हम अवेल करेंगे। तो ये भी जैसे यूरो यूएसडी में हुआ, सेम जीबीपी यूएसडी में भी सेम ही हुआ कि प्राइस जो है एरिया में आई थी, लेकिन एसएल जो है हमें बहुत बड़ा दिया था। ये स्ट्रक्चर जो चेंज था वो बहुत बड़ा दिया था, तो एसएल हमारा बड़ा बन रहा था। स्टिल अगर आप उस पर एसएल पे रखते और हमारी एंट्री जो थी एफईजी पे अगर हम एंट्री लेते, उसके बाद भी हमें, मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ, मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें हमें टारगेट उस वक्त भी मिला है, पर इस ट्रेड को भी मैंने इसमें एज अ कंसिडर नहीं किया। प्रॉफिट के अंदर इसको मैंने लिख दिया है, इसको कंसिडर नहीं कर रहे, रिजल्ट को मोर ऑथेंटिक करने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट डे की तरफ, वेडनेसडे की तरफ। इसको हम यहाँ पे कर देते हैं ताकि ये जो है कंफ्यूज कर रहा है। और ये कौन सा दिन है? वेडनेसडे है, थर्सडे के दिन। थर्सडे के दिन हमारा प्लान ये था कि प्राइस हमारे एरिया में आती है, आने के बाद अगर हमें स्ट्रक्चर ब्रेकआउट देगी तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ट्रेड ली थी, इस जगह एग्जीक्यूट की थी ट्रेड को। ये जगह थी हमारी एग्जीक्यूशन की, प्राइस यहाँ पर आ चुकी थी ऑलरेडी, और इसने यहाँ से हमें स्ट्रक्चर ब्रेक दिया था, हमें कैंडल भी दी थी। कैंडल को अगर आप देखें तो मैं आपको इस तरह जूम इन करके दिखाता हूँ। कैंडल का ब्रेकआउट मिला था, कैंडल ब्रेकआउट के बाद जो है प्राइस ने हमें 1:2 का टारगेट तो दिया, लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम ये हो गई थी कि एसएल जो था मैंने बिल्कुल ये कैंडल के नीचे रखा हुआ था, और प्राइस जो है वो नेक्स्ट कैंडल में वापस आई थी मेरा एसएल को हिट करके, और फिर वो डायरेक्शन में चले गई थी। तो इसको हम एक एसएल काउंट करते हैं। हमें एक एसएल जीपीपी में पड़ा, तो ये हमने एसएल को यहाँ पे मेंशन कर दिया थर्सडे के दिन। उसके बाद हम चलते हैं फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन क्या हुआ था, फ्राइडे के दिन भी आप देख लें। फ्राइडे के दिन हमारा प्लान ये था कि ये, बल्कि मैं वीडियो भी अगर आपको दिखा सकूं तो वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने आपसे बात की थी, हम बात कर रहे हैं अभी जीपीपी जेपीवाई की, सॉरी जीपीपी यूएसडी की। ये 15 का दिन है। ये देखिए इसमें प्राइस उस वक्त इस जगह रेंज कर रही है, हम करंट मार्केट पे भी चलते हैं, देखिए प्राइस इस जगह रेंज कर रही है। ये एक मैंने बताया था कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से भी प्राइस रिटर्न हो सकती है, पर हम अपने एरिया के आने का वेट करेंगे। तो आप ये वीडियो में भी देखें, हमारा एरिया बना हुआ है, प्राइस जो है हमारे एरिया में ये दो जगह, यहाँ से भी रिटर्न हो सकती है और यहाँ से भी रिटर्न हो सकती है। ये दो चीज़ की थी, और ये एफईजी मैंने मार्क करके रखी थी। तो आप देखेंगे प्राइस जो है वो पहले उसने इसको रिस्पेक्ट दी थी, रिस्पेक्ट देने के बाद जो है प्राइस नीचे गई थी, लेकिन स्ट्रक्चर लो को ब्रेक नहीं किया था। इसका मतलब ये था कि प्राइस जो है वापस आएगी और हमें एक इसको हंड कर सकती है। तो यहाँ से भी 1:2 का टारगेट जो है वो मिल चुका था। अगर आपकी एंट्री थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी तो फिर आपको 1:2 का टारगेट नहीं मिला होगा, और नहीं मिला होगा तो आपका फिर ये एक तरह से ब्रेक इवन हिट हुआ होगा। ब्रेक इवन हिट हुआ होगा तो आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, दोबारा प्राइस उस एरिया में आई थी, एफईजी को टच किया हुआ है। टच करके जो है देखें हमें स्ट्रक्चर चेंज यहाँ से दिया हुआ है इसने, ये हमें स्ट्रक्चर चेंज दे दिया था इसने। ये स्ट्रक्चर चेंज था, ये एफईजी की रेट थी, प्राइस आई थी इस एरिया के अंदर, इसने हमें एफईजी की रेट करके दी थी। एफईजी से और कैंडल से भी हमें ट्रेड मिली थी। यहाँ पे मैं आपको जूम इन करके भी दिखा दूं, जो बात कह रहा हूँ वो किस तरह आपसे बोलूँ। ये हमारी कैंडल थी, एक कैंडल के ब्रेकआउट के ऊपर भी हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते। दोनों चीज़ें वहाँ पे, दोनों कंफर्मेशन थी। ये कैंडल थी, इस पर भी ट्रेड बन रही थी, इस पर भी ट्रेड बन रही थी। इसके ब्रेकआउट में कैसे बन रही थी, ब्रेकआउट होने के बाद ही 50% देखे यहाँ से प्राइस ट्रेस हुई है। इसको अगर आप ऐसे भी रख लें, इस जगह भी रख लें, तब भी हमारा जो एसएल था वो इस कैंडल के ऊपर होता, और हमारा जो टारगेट था वो 1:2 यहाँ से मिल चुका था। आप ये देख लें, ठीक है। तो ये हमारा था यूएसडी जीपीपी यूएसडी। इसमें हमें कल के दिन में ही सिर्फ 3 सेटअप्स मिले थे। वैसे इसमें ही टारगेट हिट हो चुका था मेरा, तो मैं यहाँ पे एंटर नहीं हुआ था, लेकिन जो लोग एंटर यहाँ पे
हुए थे उनको जो है प्रॉफिट इस कंडीशन से भी मिला था और इस कंडीशन में से भी मिला था, दोनों तरीके से प्रॉफिट मिला था। अब चलते हैं जीपीपी जेपीवाई की तरफ। जीपीपी जेपीवाई को हम स्टार्ट करते हैं 11 नवंबर से। 11 नवंबर के चार्ट की तरफ हम चले जाते हैं। ये 12 है और ये 11 आ गया। 11 के दिन हमारा प्लान ये था कि प्राइस हमारी इस जगह रेंज कर रही थी और हमारा प्लान था कि अगर प्राइस हमारे एरिया में आती है आने ऑलरेडी बल्कि एरिया के अंदर ही थी, यहाँ से हम प्लान कर रहे थे कि यहाँ से हमें एक सेल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो प्राइस ने हमें एक सेल की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी। ये स्ट्रक्चर यहाँ से इसने चेंज कर दिया था, कैंडल क्लोज के साथ प्राइस वापस आई थी। ये एफईजी भी थी और यहाँ से कैंडल का ब्रेकआउट भी हमें मिला था, तो कैंडल ब्रेकआउट के ऊपर भी हमें ट्रेड मिली थी और एफईजी के ऊपर भी ट्रेड हमें मिल गई थी। ये एफईजी यहाँ पर है, मैं आपको जूम इन करके भी दिखाऊं। एफईजी का मतलब ये होता है फेयर वैल्यू गैप, जहाँ पे कैंडल जो है अगर मिटिगेट ना करे तो वहाँ पे एक वैल्यू गैप क्रिएट कर देती है और उस वैल्यू गैप के अंदर ऑर्डर्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, जिसको प्राइस टच करके हमें एक अच्छा प्रॉफिट देती है। तो यहाँ से देखें ये एफईजी क्रिएट थी, यहाँ से भी इसने हमें रिस्पेक्ट दी थी। इसको हम वापस से नॉर्मल करते हैं, चार्ट को इसको हटा देते हैं और इसको भी एनलार्ज कर लेते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे ट्यूसडे का दिन था। ट्यूसडे के दिन जो हमारा प्लान था वो ये था कि प्राइस जो है हमारे एरिया में आए, आने के बाद हमें एक बाई का मोमेंट दे तो हम उसको कैच कर सकते हैं। तो ये इस तरह हमारी ट्रेड हुई थी कि हमें यहाँ से एंट्री मिली थी इस वाली कैंडल पे और एंट्री मिलने के बाद जो है प्राइस हमारे डायरेक्शन में गई थी, लेकिन फिर वो रेंज में चली गई थी तो हमें टारगेट नहीं मिला था। नेक्स्ट डे भी हमारा एसएल हंट नहीं हुआ था, हम बच गए थे और बचने के बाद जो है हम यहाँ पे ब्रेक इवन पे आउट हो गए थे। तो ये इस ट्रेड को, ये कौन सा दिन है 12 को हमने काउंट किया है नहीं किया वो देख लेते हैं अपने चार्ट के अंदर। 12 के दिन हमने 12 नवंबर को ब्रेक इवन ही काउंट किया हुआ, ठीक है। ये भी एक है कि हमने ब्रेक इवन काउंट किया कि प्राइस काफ़ी रेंज कर रही थी, फिर हमें दोबारा से मौका दिया था जब हम यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे नेक्स्ट डे की एनालिसिस के साथ, कि नेक्स्ट डे की एनालिसिस के साथ इसलिए डिस्कस कर रहे थे कि प्राइस जो थी एक डाउन मोमेंट में हमें अपॉर्चुनिटी देती, इसका मतलब था कि प्राइस को डाउन में जाना है, इसलिए हमने इसको ब्रेक इवन करके छोड़ दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे है 13 नवंबर। 13 नवंबर वेडनेसडे का दिन था। इस दिन हमारा प्लान था कि प्राइस अगर हमारे एरिया में आएगी तो हम सेल अपॉर्चुनिटी देखेंगे। प्राइस एरिया में ही थी, इसने स्ट्रक्चर चेंज दिया था, एफईजी दी थी और हम एफईजी के ऊपर एक अच्छी ट्रेड को प्लान करके 1:2 का प्रॉफिट जो था हमने बुक किया था। ये 1:2 का प्रॉफिट इतना नहीं, हमारा ये 1:2 का प्रॉफिट था, ये हमने बुक किया था। इसके अदर कंडीशंस में भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हम उसमें भी एक कैंडल ब्रेकआउट पे भी आप देख लें, कैंडल ब्रेकआउट पे भी हमें टारगेट मिला था और इसने हमें कैंडल ब्रेकआउट के ऊपर भी एक अच्छा सा टारगेट दिया था। तो आप चलते हैं नेक्स्ट डे की तरफ। नेक्स्ट डे जो था हमारा ये था, नेक्स्ट डे थर्सडे का दिन था। थर्सडे के दिन भी हमें हमारा प्लान यही था कि प्राइस अगर हमारे एरिया में आएगी तो हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये हाई था, ये इसका लो था, ये ब्रेक हुआ था, प्राइस आई थी, इसने हमें कैंडल क्रिएट करके दी थी और एक अच्छा प्रॉफिट दिया था। और इसके बाद फ्राइडे के दिन चलते हैं। फ्राइडे के दिन भी हमें बहुत अच्छी ट्रेड मिली थी। ये स्ट्रक्चर लो था, इसका यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, प्राइस यहाँ पे थी और यहाँ पे हम डिस्कस भी कर रहे थे। ये कैंडल क्रिएट हुई थी, कैंडल से इसने ब्रेकआउट किया था, रीटेस्ट किया था या डायरेक्ट एंटर होते, दोनों तरीके से आपको जो है प्रॉफिट जो है मिल चुका है। प्राइस ने दोनों तरीके से प्रॉफिट दिया था और यहाँ पे जो हम एफईजी की बात करते हैं तो वो भी यहाँ पे बनी हुई थी। अब आप ये देखिए, ये कैंडल यहाँ से बनाने के बाद, यहाँ से मिटिगेट करने के बाद प्राइस जो है यहाँ से आप एंटर होते हैं, एसएल ऊपर होता है, तब भी आपका टारगेट जो अब हिट हो जाए, दोनों तरीके से जो है वो टारगेट जो है हमें मिल रहा था। तो अब इसको समराइज करते हैं फाइनल, हम चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा जो टारगेट होता है वो हम सबको पता है कि हमारा 1:10 का टारगेट होता है। अब मैंने दो रखी हुई है। मंडे के दिन हमारी ट्रेड्स यूरो यूएसडी में कोई ट्रेड नहीं मिली थी, जीपीपी यूएसडी में एक ट्रेड मिली थी और जेपीपाई में मिली थी। दो विन हुए थे, एक लूज हुआ था, 4 आवर हमने बुक किया था। ट्यूसडे के दिन चलते हैं। यूरो यूएसडी में अगेन कोई ट्रेड नहीं मिली। जीपीपी यूएसडी में हमें एक एसएल मिला था और जीपीपी जेपीवाई में एक ब्रेक इवन मिला था। तो इसको हम एक एसएल और एक ब्रेक इवन के बाद हमें जो कंक्लूजन निकला, हमारा 1 आवर हमारा नेगेटिव में निकले थे हम लोग। उसके बाद वेडनेसडे के दिन हमें यूरो यूएसडी में और जीपीपी यूएसडी में दोनों में प्रॉफिट मिला था, पर हम इसको हम काउंट नहीं कर रहे। इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसका एसएल बहुत बड़ा बन रहा था। मैं आपको अगेन दिखा भी दूं जो लोग अभी से स्ट्रीम को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन हमें इसमें प्रॉफिट मिला था। ये देखें, आरआर बहुत बड़ा बन रहा था। हमारी नॉर्मली ट्रेड जो है वो इस तरीके से छोटी छोटी बनती है, तो फिर भी हमें इसमें प्रॉफिट मिला था, जिसलिए हमने इसको काउंट नहीं किया, अलग से लिखा हुआ है। और जीपीपीएसडी में भी सेम हुआ था, जीपीपी जेपीवाई में हमें प्रॉफिट मिला था। 4 आवर मैंने अलग लिख दिया, 2 आवर हमने जो है वो लिख दिया। थर्सडे वाले दिन हमें यूरो यूएसडी में प्रॉफिट हुआ था, जीपीपी यूएसडी के अंदर लॉस हुआ था और जीपीपी जेपीवाई में प्रॉफिट हुआ था। तो 2 + 4 हमें आर मिले थे और -1 कर दिया, तो 3 आर हमने यहाँ पे बुक कर लिया था। और फ्राइडे के दिन हमें तीनों पेयर्स में हमें ट्रेड्स मिली थी। फ्राइडे के दिन को दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं।
ये हमारी ट्रेड थी यूरो यूएसडी की, जिसमें अगर यहाँ पे आपको ब्रेक इवन भी हिट हुआ वो दोबारा आपको एंट्री मिल गई थी। जीपीपी यूएसडी के अंदर भी एग्जैक्टली सेम हुआ था। वैसे तो टारगेट मिल चुका था, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सेफ साइड कह रहे हैं, अगर नहीं भी मिला था या ब्रेक इवन हिट हुआ था, तब दोबारा भी एंट्री में आपको मिल चुका है। और जीपीपी जेपीवाई के अंदर जो हमारी फर्स्ट एंट्री थी उसी के अंदर हमें मिल चुका था। तो ये हमारा कंक्लूजन था। हमने ओवरऑल जो प्रॉफिट है ये इन सबको भी ऐड कर लो तो 19 आवर में बुक किया है, और इनको नहीं माइनस कर लो, ऐड नहीं करूं तो हम 14 आवर हमने बुक किया है। हमारा टारगेट जो है, हमारा टारगेट है वीकली 1:10 का 10 आवर हमें बुक करने होते हैं। पेयर्स हमारे पास 3 होते हैं, इन 3 के अंदर हम ये अपॉर्चुनिटी देखते हैं और 10 आवर को बुक करते हैं। ये हमारा टारगेट होता है। टारगेट से फिर भी हम 4 आवर ऊपर ही चल रहे हैं, और इन 2 ट्रेड्स को हमने आउट किया है, वरना हम 19 आवर पे थे। इससे पहले देखते हैं प्रीवियस वीक में हमें क्या मिला था। प्रीवियस वीक में भी हमने तकरीबन 11 आवर बुक किए थे। उससे प्रीवियस वीक जो हमारा क्लोज हुआ था वो हमने 18 आवर में क्लोज किया था। उससे प्रीवियस वीक हमने क्लोज किया था 16 आवर में, और फिर 14 to 18 वाला वीक था 12 आवर में क्लोज किया था। तो ये आप देखें मुसलसल एक कंसेक्यूटिव हमारे जो है ट्रेड्स हैं, वीकली बेस पे हम प्रॉफिट में ही क्लोज हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा जो है हमारे एनालिसिस चल रहे हैं। लेकिन ये कि जब ट्रेड को एनालाइज करके उसको ट्रेड करना, उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उस वक्त आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए। जैसे कल के दिन ही इस ट्रेड के अंदर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे, क्या करना है क्या करना है। तो जब मुझ तक ये मैसेज आए थे तो मैंने सिंपल ही बात बोली थी, आप ब्रेक इवन करें, सेटअप को छोड़ दें, बस आपका काम कंप्लीट हो गया। टारगेट आपने लगाया हुआ है, ब्रेक इवन आपने किया हुआ है, प्राइस हिट करेगी, अदरवाइज वो वापस आके ब्रेक इवन हिट कर देगी। तो ब्रेक इवन हिट हो गया था, कोई इशू नहीं था। उसके बाद फिर हमने क्या किया था, जब ब्रेक इवन हिट होने के बाद हमने वेट किया दोबारा से प्राइस ने हमें स्ट्रक्चर चेंज दिया। स्ट्रक्चर के बाद हमने दोबारा से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, और हमें एक अच्छी 1:2 की ट्रेड वहां से भी मिल गई थी। तो ये सारा जो हमारा प्लान है, ये माइंड जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। आपको पता होना चाहिए क्या होगा कैसे होगा, और आपके इमोशंस इसमें अटैच ना ही हो, तो ये आप बहुत अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। ग्रैब्स एंड पिप्स में एनालिसिस की बेस पे हम देखें तो ये डेली की बेस पे मैं आपके एनालिसिस दे रहा होता हूँ। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप देखें आप इससे बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। ये स्ट्रेटजी नहीं बता रहा मैं आपको कि आप इस स्ट्रेटजी पे आके काम करें, मैं तो एक एरिया आपको बता रहा हूँ, उस एरिया पे आप स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। ये आप देखिए यहाँ पे हर चीज दफा जो आके मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से जो है मार्केट चल रही है। ये पूरे वीक का मैंने आपको बता दिया। चार्ट्स में मैंने आपको ये बताया कि लास्ट वीक जो हमारा 11 नवंबर से 15 नवंबर हम प्रॉफिट में निकल रहे हैं, उससे लास्ट वीक हमारा जो था 14 to 8 नवंबर प्रॉफिट में है। अब आप इसको अगर मंथली भी देख लें, 1 वीक 2 वीक 3 वीक प्रॉफिट, 4th वीक प्रॉफिट, 5th वीक प्रॉफिट। इससे पहले भी 2 वीक जो है वो यूट्यूब पे उसकी समरी नहीं बनाई हुई मैंने, लेकिन वो भी प्रॉफिट में। तो हम लोग मुसलसल प्रॉफिट में ही आउट हो रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। अब आप इसको फॉलो कैसे कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। मैं आके एनालिसिस बता देता हूँ। फॉलो करना जो है उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता अंटिल अनलेस आप मुझे अप्रोच करें हेल्प करने के लिए। तो मैं फिर आपको गाइडेंस वहाँ पे ज़रूर दे सकता हूँ। अगर आप इस जो हमने बुक किया हुआ है आरआर, इसको भी बुक नहीं कर पा रहे तो फिर आप उससे जो है सजेशंस वगैरह ले सकते हैं, और हम एनालाइज कर सकते हैं कि आप कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं। उस गलती पे काम करके हम इस चीज़ को एलिमिनेट करके एक लॉस के अकाउंट को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम ये बात करेंगे, यहाँ पे 10 ट्रेडर इसको फॉलो कर रहे हैं तो 10 के 10 इसमें प्रॉफिटेबल है, और इसमें अगर एक प्रॉफिटेबल या 2 प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो कहीं ना कहीं पे गलती कर रहे हैं। तो मेजॉरिटी को बेसिकली देखा जाता है, तो हमारी जो मेजॉरिटी है वो इसी फॉर्मेट को फॉलो करके और प्रॉफिट में निकाल रही है। मैंने भी इस वीक में जो है 14 आवर नहीं, मैंने जो इन रियलिटी बुक किया है वो मैंने 9 आवर बुक किया है। और उसका रीज़न ये है कि क्या नाम है, मुझसे कुछ ट्रेड्स मिस हो गई थी, मैं आउट था। एनालिसिस करने के बाद मैं कहीं निकला हुआ था, तो इस वजह से मैं नहीं बुक कर पाया। फ्राइडे के दिन ही मैंने 6 आवर को बुक किया था। तीनों ट्रेड्स के अंदर जो मैंने प्रॉफिट था वो फ्राइडे को बुक किया था। तो मैं एकदम से जो है वो 3 आवर से एकदम से 6 आवर पे चला गया था। तो मकसद बताने का ये कि पैनिक वाली सिचुएशन नहीं होती। हम ये एनालिसिस दे रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ प्राइस होने वाली है, मुझे भी पता है कि ऐसा प्राइस करने वाली है। अब वो किस वक्त करेगी ये हमें नहीं पता होता, दिन का तो हमें पता है, वक्त का नहीं पता, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि इसको एग्जीक्यूट कर सकें। तो मैं बिल्कुल पैनिक नहीं था, मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, क्योंकि 3 आवर भी एक प्रॉफिट टेबल ही वीक था। लेकिन फ्राइडे वाले दिन हमने जब ट्रेड्स को देखा, बनी, एग्जीक्यूट किया, तो मुझे तीनों ट्रेड्स मिली और मैंने तीनों में 6 आवर बुक किया। और मैं अपने अकाउंट को, जो मेरा टारगेट था 1:10 का, वो मैं ऑलमोस्ट 90% जो है मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। लास्ट वीक जो था, हमने जो टारगेट था हमारा वो 1:11 आवर बुक किया था। इससे पहले जो था यहाँ पे मैंने 1:15 आवर बुक किया हुआ था। तो मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट अपने टारगेट के हिसाब से बहुत अच्छा क्लोज चल रहा हूँ। मैं 1:1 आवर भी बुक कर रहा हूँ अगर पूरे वीक में, तब भी हम प्रॉफिट में ही है। असल चीज़ तो समझने वाली ये कि इस मार्केट में प्रॉफिट में निकल कौन रहा है, कोई भी नहीं निकल रहा।
अगर आप प्रॉफिटेबल क्लोज कर रहे हैं या जीरो पे भी क्लोज कर रहे हैं तब भी आप जो है बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। आप अपनी जिस चीज़ पे आप काम करें उस पर बिलीव करते हैं, और ये चीज़ वो है जो एग्जाम्पल है। मीन्स कि मैं ये नहीं बता रहा कि स्ट्रेटजी पे आप काम करें तो ये काम होगा, ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो पहले से एरियाज बताए हुए मैंने, उस एरिया में मार्केट प्राइस आ रही है और वहां से वो चल भी रही है, प्रॉफिट भी दे रही है। इससे आसान चीज़ तो मैं नहीं बताता। इसको मैं अदर वर्ड्स में बोलूँ तो ये सिग्नल भी के तौर पे भी आप इसको एज अ सिर्फ ट्रेड कर सकते हो, एज अ सिग्नल भी ट्रेड करो तो आप प्रॉफिट में निकलोगे। मिलते हैं न्यू अपडेट्स में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।